जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का रामबाण भाग 2। तो इसका पहला क्वेश्चन है, गिरनार में, ये ये याद रखिएगा, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखिए, इसका एक ट्रिक है, सुदर्शन झील यानी सुदर्शन, जिसका दर्शन करने में सु हो यानी बहुत ही अच्छा लगे दर्शन करके। तो अगर आप चंद्र का दर्शन करते हैं रोज रात में तो आपका जो वो दर्शन बहुत ही मनमोहक, बहुत ही प्यारा होता है। तो इसी तरह इसका एक ट्रिक हो जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज है। के अनुसार मौर्य, ये मौर्य समाज में थे, कितने वर्गों में बांटा गया था, यानी मौर्य समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है मेगास्थनीज के इंडिका बुक के अनुसार? तो 7 वर्गों में जो है बांटा गया था। ये 7 वर्ग क्या क्या थे? पहला तो दार्शनिक थे, उसके बाद कृषक थे, सैनिक थे, चरवाहे थे, शिल्पी थे, न्यायाधिकारी थे और पार्षद थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाता है, इसको तो आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कनिष्क जो है चौथा बौद्ध संगीति जो आपका यहाँ कुंडनग्राम यानी में कराया गया था, कनिष्क के द्वारा ही कराया गया था। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसकी उपाधि राजा सिंह थी। देखिए, 2 क्वेश्चन इसमें बन गया कि नरसिंह वर्मन की द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो राजा सिंह थी। और ये कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम, बिहार के सासाराम में स्थित है। तो बिहार एसएससी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा बन जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये जो है बहुत ही महान शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और लोथल जो है एक डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड उसको कहते हैं जो कि समुद्र के किनारे को जो है डॉकयार्ड कहते हैं, जहाँ की बिजनेस पर्पज से बहुत सारा शिप और, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नैरोज, ये नैरोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन जो है नैरोज त्यौहार जो कि पारसियों से संबंधित है, उसका जो है प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? यानी इंग्लिश जो है आपका वो उच्च शिक्षा में यूज हुआ जाएगा और सरकारी कामकाज में यूज किया जाएगा। तो ये तभी जो है आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसके समय जो है आपका ठगी प्रथा और सती प्रथा भी खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो दिल्ली में याद रखिएगा औरंगजेब, और आगरा में यही पूछे कि आगरा में जो है वो मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सांची के स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल में जो है सांची का स्तूप बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंग वंश, और इसका जो संस्थापक थे पुष्पमित्र सुंग थे। कौन थे? पुष्पमित्र सुंग थे। तो इसका मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। संस्थापक कहते कि सुंग मतलब होता है सूंघना, कोई चीज़ को सूंघना। तो इसका जो संस्थापक थे वो पुष्पमित्र सुंग थे, यानी पुष्प को सूंघा और उसका मित्र हो गया। तो इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियां का विवरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। देखिए, यहाँ ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। देखिए, हाथी क्या है? खड़ा है, खारवेल। आप बहुत बार देखे होंगे कि हाथी को कम ही ऐसा कंडीशन देखे होंगे कि हाथी बैठा हुआ रहता है। हाथी क्या रहता है? खड़ा रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम जो है अलीनगर की संधि की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मंडल की स्थापना किसका सुझाव
था, यानी नरेंद्र मंडल के जो स्थापना का सुझाव किस में था, तो इसका आज याद रखिएगा चेम्सफोर्ड सुधार, और जो चेम्सफोर्ड सुधार जो है आपका 1919 में किया गया था। अगला देखिए, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी जो है, और ये सबसे प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि अंग्रेज संसद में जगह मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था मफरूज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। तो इसको मैं किसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूँ तो इसमें कि सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए, तो आप देखिए किसी भी पैसा को आप क्या करते हैं, महफूज करके रखते हैं, तो उसी से याद रखिएगा सल्तनत काल में जो है सेना का जो खर्च करने के लिए पैसा क्या किया जाता था, महफूज यानी मफरूज किया जाता था। इस तरह लिंक करके याद कीजिएगा तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी, तो इस प्रांत सेना यानी अभी जो है जस्ट लाइक पुलिस इसको बोल सकते हैं, तो अभी हसमे अतराब का कहा जाता था, तो हसमे अतराब कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने किसने रोका, यानी ग्वालियर अभिलेख, यानी ग्वालियर अभिलेख में किनके बारे में ये बताया गया है कि अरबों को सिंध के आगे तक बढ़ने नहीं दिया गया, तो नागभट्ट के द्वारा जो है चर्चा की गई है आपका ग्वालियर अभिलेख में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मैडकॉफ। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, यानी एक तरह से मैं आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि आप बताइएगा कि अमृतसर की संधि जो है किस वर्ष हुई थी, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने शासक काल में बहमनियों अपने राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह के रीजन में जो है बहमनियों ने अपनी जो राजधानी गुलबर्गा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, बीदर को स्थानांतरित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा भीम प्रथम जो है। मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण किए थे सोमनाथ मंदिर में, शायद 1194 उसका ईस्वी था, तो तभी जो वहाँ के जो शासक थे वो भीम प्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फुतू उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की, तो इसका याद रखिएगा इसामी ने की थी, और आप जो है 1350 ईस्वी में किया गया था, यानी लगभग तभी तुगलक वंश का शासक था। अगर देखिए इसका याद करने का ट्रिक है, तो फुतूत ए सलातीन यानी सलातीन यानी सालों भर, यानी 3 साल तक आप इसामी रहे, ईसामी, यानी एक तरह से साल को हम लोग ईसा भी कहते हैं, ईस्वी, इसमें तो इसमें याद रखिएगा ईसा ईसा, तो इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र कौन थे, तो वेतश्री और शक्तिश्री थे, और उनका संरक्षक जो है आपका नागनिका ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। देखिए अब हाल ने किसने की रचना की थी, तो गाथा सप्तशती की रचना की थी, तो इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। हाल मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल की गाथा है, किसकी है, सप्तशती की है, किसकी है, सप्तशती की है, तो इससे लिंक करके आपको इसको याद रखिएगा, हाल की गाथा क्या है भैया, सप्तशती है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। लगभग चौथी बौद्ध संगति के बाद हर्षवर्धन ने ही दोबारा जो है बौद्ध धर्मों का उत्थान किया था, और हर्षवर्धन जो है आपका प्रयाग में हर एक 5 साल में आयोजन करते थे। तो आपको आज का वीडियो सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चीज़ को। अगर आप प्रत्येक दिन इतना भी क्वेश्चन जीके जीएस का कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम लॉकडाउन के बाद जब भी होने वाला है, तो उसके लिए आपको ज़रूर ही फ़ायदा करेगा। तो इस सीरीज को मिस मत कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।